किसानों को कुचल दो। जिस तरह हरियाणा के अंदर 50 से ज्यादा हमारे समाज के बेटों को जान से मार दिया था, गोलियां बरसाई थी, याद रखो उन दिनों को, भूलने की बीमारी तुम लोगों के। मैं कह रहा हूं कांग्रेस बीजेपी से काम करा लो और वोट आरएलपी को डालो राजस्थान का, तब तो तुम्हारा भविष्य। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और बता दूं मैं तो और लड़ लूंगा, लेकिन तुम्हें चुनाव के बाद याद आएगी कि काश हम एकजुट हो जाते, काश हनुमान जी की बात मानते, काश एक सीट और आ जाती तो सत्ता में एंट्री हो जाती। एक एक सीट महत्वपूर्ण है। सुजानगढ़ की सीट मैंने ए श्रेणी में रखी है कि मैं जीतूंगा। जीतूंगा जब जब आप मन मुटाव भेदभाव भुला के एक मुश्त हाथ से ये सौगंध खा के लगोगे कि हमें सीट जितानी है, हमें कुछ भी नहीं देखना, हमें हनुमान बेनीवाल को सुजानगढ़ से निकालना है। ये बात आप लोग करोगे, इतना विश्वास आपको दिलाता हूं। प्रदेश कर्ज मुक्त हो, फ्री बिजली मिले, टोल मुक्त राजस्थान, जवान को रोजगार, सशक्त लोकायोग, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी, किसी अबला बहन बेटी की चीख पुकार सुनने को नहीं मिले। रात को 12 बजे हमारी बेटियां सड़क पे निकले, मजा ले कोई सामने देख ले, वो ऐसे निकले जैसे घर के आंगन के अंदर घूम रही हो अपने बाबुल के। इस तरह की कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर चाहता है। मैं तो कह रहा हूँ आरएलपी सत्ता के अंदर अगर आ गई, ये अपराध नाम राजस्थान से खत्म हो जाएगा, नशा भाग जाएगा। ये जो नशे का कारोबार है ना राजस्थान के अंदर, एक झटके में बंद हो जाएगा, एक झटके में नशा बंद। फिर छाछ दही रोटी दूध पीना तुम लोग, ठीक है, ये ध्यान रखना इस बात का। और मुझे अगर अपना आइकन मानते हो तो भाइयों आपस में लड़ना छोड़ो, वक्त पे समझो। सर छोटू राम जी ने क्या कहा, बाबा साहब ने क्या कहा, इन बातों को ध्यान में हमें रखना है। अब हमारा तो जय भीम जय तेजाजी के नारे के साथ आप चल रहे हो, और अब भी अगर सत्ता में नहीं आए तो फिर और क्या करूं बताओ मुझे। जो तुम चाहते थे गठबंधन में हो गए, हम साथ भी आ गए, हम साथ लड़ भी रहे। अब एक चीज का ध्यान रखना, वोट पड़ जाए उस दिन एक एक जवान तय कर ले कि जिस तरह सरदार शहर के चुनाव के अंदर 47,000 वोट मिले। अब बताइए मेरे साथ कितना धोखा होता। जो कैंडिडेट था टिकट दो टिकट दो, टिकट दिया और फार्म ही उठा लिया। बताओ ऐसे कोई होता है? बताओ, फार्म उठा लिया और फार्म उठा के काम कर लिया अपना, जो भी करना था, जो उसका जीवन का मकसद था बेचारे का, उसके जीवन का इतना ही मकसद था बस। हर आदमी का मकसद होता है। जैसे मेरा मकसद है कि राजस्थान के सिंहासन पर किसान का बेटा बैठे, मेरे समाज के बहुत से नेताओं का मकसद है कि वो खुद मंत्री बन के किसी की चप्पल उठाए, उनका मकसद वही है। मेरा मकसद ये है। तो मकसद हर किसी का होता है। उस सरदार शहर वाले कैंडिडेट ने अपना मकसद पूरा किया, टिकट मेरी ली, पैसा किसी से लिया और बैठ गया, जाए काम निकाल लिया। लोगों को और कह रहा कि हनुमान जी के सागरिया ने एक फायदा तो दो, 6,000 वोट आया, 47,000 लेर, थोड़ी रेट ठीक मिल गई, रेट बढ़िया मिल गई।